पहला वचन, यशायाह 44, यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय। जी, जिसको मिले जल्दी से पढ़े। परंतु अब है मेरे दास याकूब, है मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले। पढ़िए पढ़िए। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। योग कहता है मेरे दास याकूब, है मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। हाँ ठीक है। उसी तरह से 49 का पहला वचन भी पढ़ लें। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही से बुलाया है। जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। परमेश्वर अपने वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। और यहाँ पर हम खास करके परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखना चाहते हैं। जैसा 44 अध्याय का पहला वचन को पढ़ा गया और 49 को पढ़ा गया। यहाँ पर एक खास बातों के ऊपर परमेश्वर का वचन जोर दे रहा है। और जब इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर जो हमको और आपको बुलाया है, अलग किया है एक मकसद के लिए, उस मकसद को हम और आप उसको पूरा करना ही होगा। यहाँ पर याकूब के विषय में बताया जा रहा है। यहाँ लिखा है, एक और बार 44 वचन पढ़ लीजिएगा। 44 जल्दी से। परंतु अब है मेरे दास याकूब, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले। हाँ, तेरा कर्ता यहोवा, हाँ, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, तेरी सहायता करेगा। तेरी सहायता करेगा। यो कहता है, हाँ, हे मेरे दास याकूब, हाँ, हे मेरे चुने हुए यशूरून, हाँ, मत डर, हाँ, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा। बस, धन्यवाद। यहाँ पर एक खास जो बातें हैं याकूब से संबंधित है। सो आइए हम एक और बार अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु इस वचन के आधार पर हमें तैयार करें। प्रेमी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। जब आज आपके वचन को आपके प्रिय लोगों के बीच में जब बांटा जाता है, पवित्र आत्मा एक एक जन से बातचीत करें। प्रभु जी, हर एक लोग प्रभु आशीष से भर जाए, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम याकूब के जिंदगी से थोड़ी समय देखने जा रहे हैं। याकूब जो है, आप ये जानते हैं, याकूब का अर्थ जो होता है धोखा देने वाला। और याकूब को परमेश्वर ने जब चुना है, बुलाया है एक मकसद के लिए, यहाँ सुंदर बातों को कहता, तू मेरा चुना हुआ दास है, तू मेरा चुना हुआ सेवक है। और यहाँ याकूब को परमेश्वर ने एक हथियार के रूप में तैयार कर रहा है। आप जानते हैं कि याकूब की जो पैदाइशी है, एक अलग तरीके का पैदाइशी के विषय में भी बताया जाता है। और उसके पैदाइशी के विषय में हम देखते हैं कि किस तरह से वो अपने बड़े भाई का जो पैर एड़ी को पकड़ करके माँ के पेट से निकला है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर इसको किस तरह से
तैयार कर रहा और परमेश्वर इसको माँ के गर्भ में ही इसको तैयार किया। और ये एक अपने आप को किस तरह से ये जब इस धरती पर आया, किस तरह से दूसरों के साथ, अपने भाई के साथ, ससुर के साथ एक बर्ताव किया है। प्यारो, मैं आज इसके जीवन से कुछ 3 बातों को जल्दी जल्दी बता करके अंत करेंगे। पहली बात है कि संघर्ष से भरा हुआ जीवन था। पहला जो पॉइंट है, इसका जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ जीवन था। दूसरा पॉइंट है आशीष किस रीति से प्राप्त करना है। और तीसरी बात जो है, तेरा नाम श्रेष्ठ किया जाएगा। ये 3 जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम और आप परमेश्वर की निकटता में आए हैं, हम सबों का जो जीवन था एक संघर्ष में था। काफी संघर्ष के साथ हम इस जिंदगी को चला रहे थे। लेकिन उस संघर्ष भरी जिंदगी में परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए उपाय को निकाला, और जो हम और आप उस परमेश्वर की उन सारी बातों को पहचान सके, प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को जीवन को दिया और सारी बातों की जो आशीष के मार्गों में ले आया। तो यहाँ हम देखते हैं कि याकूब के जीवन के अंदर भी कई प्रकार का संघर्ष, कई प्रकार के जीवन में, क्योंकि वो एक धोखा देने वाला जन था, धोखा देने वाला। जैसा मैं कहा, अपने बड़े भैया का धोखा देकर के पहलौठा को, अधिकार को ले लिया, अपने ससुर को धोखा दिया, और आज जब हम संसार में हैं, संसार में जो है पूरा संसार धोखाबाज से भरा हुआ है। आज दुनिया में लोग बहुत जल्दी चमक में आता है, धोखा से उल्टा पुल्टा कमाई करके बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। ये भी याकूब भी बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन तो भी इसके अंदर संघर्ष है। इसके अंदर उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ये ललायत है कि हम किस तरह से हमारा जो संघर्ष है जीवन का वो समाप्त होगा। चारों, लेकिन इसके जीवन के अंदर जब हम देखते हैं कि जो ये संघर्ष का जो जीवन है, ये उस संघर्ष के जीवन में शांति के साथ नहीं रह पाया। जब किसी के जीवन में संघर्ष चला आता है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, कितना बड़ा प्रतिष्ठित क्यों न हो, कितना सम्मान पाने वाला व्यक्ति क्यों न हो, उसके अंदर वो शांति नहीं रहता है। उसके अंदर एक निराशापन चली आती है, और वो निराशा उसके जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। लेकिन प्रियो, आपके लिए परमेश्वर ने, शायद आप संघर्ष में जीते होंगे, कई प्रकार की कठिनाइयों में, कई प्रकार का दुखों में, कई प्रकार के आंसू में, कई प्रकार के पीड़ा में। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके उन संघर्षों को दूर करने के लिए हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। सुनने वाले भाई बहन,
एक और बार हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। हमारे जीवन में संघर्ष का कारण क्या है? हम क्यों इतना संघर्ष में जी रहे हैं? उस कारण को परमेश्वर के चरणों पर डालने की आवश्यकता है। आज याकूब के जिंदगी से हम सीख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने संघर्ष भरे व्यक्ति को छोड़ा नहीं। उसको तैयार किया। आप ये मत सोचिएगा कि हम संघर्ष में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, बीमारी में जी रहे हैं, तकलीफों में जी रहे हैं, परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। कभी नहीं। इस बात को अपने मन से बिल्कुल हटा दीजिए। वो आपके दुखों में, आपके चिंताओं में, आपके परेशानियों में, आपके संघर्षों में वो साथ रहते हुए अभी तक आपको चलाया है, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर एक मकसद को पूरा करना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य को करके तैयार करना चाहता है। आपको परमेश्वर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। आपको एक चम्मच के रूप में परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। केवल 100 पीस नहीं। आप किसी ऐसे स्थान पर रख देंगे, 100 पीस देखने में बहुत अच्छा रहेगा, है ना, बहुत सुंदर दिखाई देगा, लेकिन वो केवल उसको देख सकते हैं, उसको उपयोग नहीं कर सकते। करें क्या? आप एक ऐसी जगह पर बहुत अच्छी चीज है रख दिए, उसको देख करके आपको थोड़ा खुशी आएगा, है ना, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन चम्मच देखने में उतना अच्छा नहीं है क्या? लेकिन उसको हम सब हर समय इस्तेमाल करते हैं कि नहीं जी? बच्चे लोग, बच्चों को दूध पिलाना है चम्मच से, सेवई खाना है चम्मच से, है ना, घी निकालना है चम्मच से, अचार निकालना है चम्मच से। कई बहन लोग अचार को निकालती है, अपना हाथ है पूरा डाल देती, बोलती है अचार खराब हो गया। तब बहू रानी बोलेगी, अरे हाथ तो पूरा डाल दिया है, इससे तो खराब हो जाए। चम्मच हर क्षेत्र में इस्तेमाल। चाय को निकालेंगे चम्मच से जी, ऐसी बात कि नहीं? बहन लोग बोलिए, तहसीलदार साहब, चम्मच बिना काम चलेगा? हाँ जी। दवाई भी चम्मच से लेते हैं जी। हाँ, देखिएगा, तो आपको परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता कि हर जगह इस्तेमाल हो जी, हर लोगों के बीच में इस्तेमाल हो। बच्चे लोग, बच्चियां लोग, आपको प्रभु यीशु मसीह चम्मच के रूप में इस्तेमाल करेगा। इस साल बड़े बड़े आपके द्वारा काम करेगा। देखिएगा, ये बेटी लोग अपने दादाजी के लिए प्रार्थना किए, दादाजी चंगाई को प्राप्त कर लिए और दादाजी आज यहाँ आराधना में चले आए। तो आपको परमेश्वर एक चम्मच के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहता है। आप जिस स्थिति में हैं, ये नहीं हम कमजोर हैं, आप केवल 100 पीस होकर के बैठे नहीं रहना। हम आए हैं, गए हैं, बैठे हैं बस आराधना में, बस लोग आया, मिल लिया, जय मसीह, प्रेज़ लॉर्ड बोल दिए, चलते बने, एक हफ्ता फुर्सत ना। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु ये जो हमारा संघर्ष है खत्म हो जाए और हमें एक चम्मच के रूप में इस्तेमाल करें, चाहे हम जहां भी पाए जाए हम इस्तेमाल किए जाए। चाहे एक स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे खेत में हो, चाहे एक साधारण काम करते हो, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, चाहे रिटायरमेंट हो,
कई लोग बोलते हैं हम तो रिटायर हो गए, अब तो कोई काम नहीं, बस है खाना मिलेगा जो भी मिल जाएगा, शुक्र खा करके बस हो गया, विश्राम करेंगे। नहीं नहीं, रिटायरी रूप में भी जब हम रिटायर हैं उस समय भी परमेश्वर को इस्तेमाल करना चाहता है। कमजोर है कमजोर है कमजोर, ऐसा नहीं, हम बलवान हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में बलवंत होकर के हम चल रहे हैं। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर के प्यारो, अगर आप एक ऑटो चलाने वाले हैं, आप भी उसमें आप टैक्स तो रखे रहिए, लोगों को दीजिए, बहन लोग अपने घर में रखिए, कोई आता है उसको दीजिए जी। अरे हम पढ़े नहीं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहे हैं? एक ये भी संघर्ष है। हमारा प्रार्थना के लिए जुबान नहीं खुल रहा है, क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष। आज उस संघर्ष को निकालना चाहता है परमेश्वर। याकूब के सारे संघर्ष को निकालना चाह रहा है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आशीष को किस रीति से हम प्राप्त करें। अगर उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय 24 वचन पढ़िए जल्दी से। उत्पत्ति 32 का 24। जी मिल गए? हाँ पढ़िए। और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक हाँ उससे मल्ल युद्ध करता रहा। हाँ जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, हाँ तब उसकी जांघ की नस को छुआ। हाँ और बस रुकिए, अभी यहाँ पर याकूब परमेश्वर के दूत के साथ क्या कर रहा? मलयुद्ध। अभी यहाँ देखिएंगे, अभी याकूब के जिंदगी का नक्शा बदलने जा रहा। हालेलुया, प्रेज गॉड। याकूब साहब का जिंदगी का नक्शा जो है अभी बदलने जा रहा है। किसके साथ युद्ध कर रहा है? मलयुद्ध किसके साथ कर रहा है जी? राक्षस के साथ। बोलिए ना, किसके साथ है? जी, परमेश्वर के दूत के साथ वो संघर्ष कर रहा, मलयुद्ध कर रहा। प्रेज गॉड। आलतू फालतू परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, संदेश वाहक को भेजा, जाकर के उससे युद्ध करो। मैं उसको आशीषित करना चाहता हूं। युद्ध कर रहा था। और आगे पढ़िए भैया। हाँ जी। तब उसकी जांघ की नस को छुआ। हाँ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। हाँ तब उसने कहा, हाँ मुझे जाने दे, हाँ क्योंकि भोर होने वाला है। हाँ याकूब ने कहा, हाँ जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। बस रुकिए, यहां देखिए, अभी याकूब साहब उस स्वर्गदूत को जाने नहीं दे रहे। क्यों? रात भर युद्ध, युद्ध का मतलब प्रार्थना। ये रात भर परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहा है, मलयुद्ध कर रहा है। कैसे भी होगा हम उस संघर्ष से निकलना चाहते हैं। हम आपको जाने नहीं देंगे। हम उस पीड़ा से निकलना चाहते हैं, उस दर्द से निकलना चाहते हैं। जरूर मैं दुनिया में एक बहुत बड़ा धनी के रूप में हो गया, लेकिन हमारे जीवन का संघर्ष नहीं जा रहा, हमारे जीवन की सारी चिंताएं नहीं जा रही है, हमारे जीवन का जो दुख है वो नहीं जा रहा, क्योंकि हम अपने भाई को, अपने ससुर को धोखा दिया। यारो, लेकिन अभी इसके चेहरे में एक चमक आने जा रहा है। परमेश्वर इसके जीवन में एक बहुत बड़ी चमक आएगी। जब चमक चली आती है
तो हमारे जीवन का तरीका बदल जाता है। हमारी बोली, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बातचीत करना, हमारा हर एक तरीका बदल जाता है जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर एक चमक, लाइट को ला देता है। आज वो चमक लोगों को देखना है कि ये परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की युद्ध करने वाले लोग हैं। जब स्तिफनुस को पथरवाह किया जा रहा था, दांत पीस रहे थे, प्रेरितों का काम 7 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 54 वचन से आगे, दांत पीस रहे थे, लेकिन वो उनके लिए दुआ कर रहा था, पथरवाह कर रहे। परमेश्वर स्वर्ग राज्य को, खुला हुआ स्वर्ग को देखा, परमेश्वर के पिता के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह खड़े देखा, इस बातों को बताया और वो गुस्सा हो गए। लेकिन घुटने टेक करके वो प्रार्थना कर रहा, उसको मार रहे हैं, वो सो गया, सो गया। लेकिन वहीं पर शाऊल नाम का एक जवान था, जो उसके इस कांड को करने के लिए उसका बहुत बड़ा हाथ था। मालूम, स्तिफनुस के चेहरे ने उस यीशु की चमक को देखा था, और वो चमक उसको ऐसा नहीं रहने दिया। जब वो दमिश्क शहर के विश्वासियों को बदवाई करने के लिए, जेल में डालने के लिए ले जा रहा था, जैसे बॉर्डर में पहुंचता है, उस लाइट को देखा, जिस लाइट को प्रभु स्तिफनुस के चेहरे पर देखा था। आवाज आती है, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? कहना, प्रभु आप कौन है? ईश्वर। उसकी जिंदगी बदल गई। प्यारो, परमेश्वर के प्यारो, जब आप मलयुद्ध परमेश्वर के साथ करेंगे, आपके जीवन में एक बड़ा चमक आएगा, आपके परिवार में चमक आएगा। जैसा हमारा राम सिंह भजन संगीता से बोले थे, उस चमक को आंख में चमक के कैसे आएगी? परमेश्वर के साथ युद्ध करने में, प्रार्थना करने में। प्रियो, उस चमक को हमारा शत्रु भी देखना है, हमारे साथ में काम करने वाला देखना है, और हमारे परिवार के लोग, हमारा कलीसिया के लोग, हमारे आसपास के लोग उस चमक को देखना। और यहां हम देखते हैं कि इसका जीवन जो है, इसके जीवन में हर बातों में तरीका इसका बदल गया। अभी पुराना तरीका आपके जीवन में नहीं रहना है, पुराना जीवन नहीं रहना है। अगर आप आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, पुराने तरीका से निकलना है। अगर आप गिर गए हैं गड्ढे में, वहां से उठना है, खड़े होना है, और परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, आशीष से भरना चाहता है, आपके विचारों को आनंद से भरना चाहता है, आपके निराशापन को दूर करके आनंदित करना चाहता है। लेकिन तीसरी बात है, इसमें तो और बहुत बताने के लिए था, लेकिन समय नहीं है। तीसरी जो बात है, तेरा नाम श्रेष्ठ माना जाएगा। श्रेष्ठ नाम, श्रेष्ठ पदवी। वो पदवी क्या दिया परमेश्वर ने इसको? आगे पढ़िए उसी वचन को, उत्पत्ति 32 अध्याय। रात भर मलयुद्ध किया, नाम पूछा,
पढ़िए जल्दी से। उसने कहा तेरा नाम क्या? नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी यहाँ स्वर्गदूत पूछ रहा तुम्हारा भाई नाम क्या है, मुझे बताइए। मुझे तो तुम्हारा नाम वाम नहीं जानकारी, रात भर तो मैं बली हूँ तो तुम्हारे साथ किया, लेकिन मैं तुम पर प्रबल नहीं हो पाया है। क्या कारण, तुम अपना नाम बताओ। हाँ जी। उसने कहा याकूब। उसने कहा मेरा नाम याकूब है, धोखा देने वाला। हाँ, और आगे? उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। हालेलुया, ताली बजा कर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। एक और संघर्ष करने वाला और धोखा देने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने कितना ऊंचा कर दिया, इज़राइली नाम दे दिया, सब नामों में श्रेष्ठ नाम दे दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। जी, अभी आप साकेत फलाना ढकना आप नहीं है, आप परमेश्वर के लोग हैं, इज़राइली हैं। अभी आपको श्रेष्ठ नाम दिया गया है। अभी आप निराला नाम से नहीं जाने जाएंगे, नेमिया नाम से जाने जाएंगे, जो यरूशलेम का मंदिर का फाटक जला हुआ पड़ा हुआ था, हम परमेश्वर के भवन का निर्माण करने वाले बनेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। अभी हमको जिस निराला के रूप में देखते तो वो निराला नहीं, बल्कि वो नेमियाह के रूप में देखेगा, जो परमेश्वर के भवन के लिए रोने वाला, परमेश्वर के भवन को बनाने वाला, परमेश्वर के भवन के लिए उत्साहित होने वाला व्यक्ति को देखना चाहता है। आप सबों को ऐसा ही देखना चाहता है। बहन, जवान, बुजुर्ग, उस नामों में कितना श्रेष्ठ नाम इज़राइल, प्रेज़ गॉड, परमेश्वर की प्रजा। फिलिपियों किताब 2 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़िएगा, जल्दी से पढ़ लीजिए। पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इस कारण परमेश्वर ने अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। वो नाम कौन है? श्रेष्ठ। बोलिए तहसीलदार साहब, कौन नाम श्रेष्ठ है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो इज़राइलियों का वो इज़राइल का मतलब होता परमेश्वर के राजकुमार और परमेश्वर की राजकुमारियां। आप सब परमेश्वर के राजकुमार और राजकुमारियां, श्रेष्ठ नाम दिया गया। अभी आप का जो नाम है वो नाम नहीं रहेगा। नेमिया का मतलब होता है एक राज्यपाल है। नेमिया की किताब उसका पहला अध्याय 4 वचन घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। राज्यपाल है, बहुत बड़ा गवर्नर है। और लेकिन जब अपने देश की दुर्दशा को, अपने लोगों की दुर्दशा को सुना तो क्या किया? पढ़ लीजिए उस वचन को जल्दी से, मेहनत करिए, पढ़िए। नेमिया पहला अध्याय उसका 3 वचन से पढ़िएगा, जल्दी जल्दी से जल्दी से। जल्दी पढ़े, जल्दी से जिसको मिले जल्दी पढ़े। नहीं मिला? 1 अध्याय 3 से 4 तक। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ, जो बचे हुए 2 से पढ़िए, 2 से जल्दी से। हाँ। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। हाँ। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय, उन बचे हुए परमेश्वर के लोगों के विषय में जो बदुआई से छूट गए थे, और यरूशलेम के विषय में पूछा। अपने यरूशलेम के विषय में पूछा, अपने घर के विषय में पूछा, अपने गांव के विषय में समाचार पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग हैं बदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में फंसे हैं। प्यारे भाई और बहन, आज हमारा और आपका एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो सुनने वाले भाई बहन लोग जो भी सुन रहे हैं, आप इसको सुन लीजिएगा। आज पूरा और दुनिया का, जो दुनिया में जितने लोग पाए जाते हैं सब परमेश्वर के लोग हैं, जो अभी संघर्ष में, शत्रु के बंधन में पाए जाते हैं, बड़ी दुर्दशा में
इस गुलामी से हम अपने लोगों को छुड़ाएंगे। क्या लिखा है? बड़े दुर्दशा में है। आप कभी इस बात को सोचे हैं? आप तो बच गए, लेकिन आप कभी इस बात को सोचे हमारे पीछे का लोग, हमारा समाज का लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारा रिश्तेदार लोग कितना दुर्दशा में है, हमारा देश का लोग कितना दुर्दशा में है, हमारा और दुनिया का लोग कितना दुर्दशा में है? क्या कभी इसको सोचे हैं? आप अपने विषय में रोए होंगे, अपने चिंता के विषय में रोए होंगे, अपने तकलीफ के विषय में रोए होंगे, अपने घटी कमी के लिए रोए होंगे, लेकिन क्या आपके पीछे आपका समाज, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना है? हमारा दीदी ने बहुत अच्छा प्यार किया, प्रार्थना किया, माफ करना, प्रार्थना किया, ऐसे जगह ऐसे जवानों को भेजिए, प्रभु भेजिए ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो जा करके जहां प्रभु यीशु मसीह का प्यार नहीं पहुंचा वहां के लिए प्रार्थना करें। क्या कभी इस बात के लिए सोचे हैं? हम तो बच गए, लेकिन हमारा लोग दुर्दशा में है, नरक में चला जाएगा, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह उस कालवरी के क्रूस पर खून बहाया। हम आए हैं, गए हैं, बस बैठे हैं, बस इतने से काम चलने वाला नहीं है। वक्त आ गया है कि हम इस साल ज्यादा से ज्यादा फल लाएं। हमारे लोग बच्चे हैं, आप जब घुटने में बैठते होंगे, शायद अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करते होंगे, अपनी तकलीफ के लिए प्रार्थना करते होंगे, लेकिन क्या कभी आप प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख में घुटने में हो करके आप आंसू बहाए हैं? मेरे लोग नाश हो रहे हैं प्रभु। यहाँ क्या कहता है? नेहमिया प्रार्थना करता, पढ़िए भैया एक बार और। जो बचे हुए लोग हैं उस प्रांत में रहते हैं, हाँ, वे बड़ी दुर्दशा में हैं भाई बहन। उनके लिए आज आंसू बहाने के लिए, घुटने के टेकने के लिए, और जो याकूब ने रात भर बल युद्ध किया है, तब वो नाम पाया है। क्या आज हमारे लिए बातें, शायद आप मसीह परिवार से आए होंगे, लेकिन आपके परिवार के लोगों की हालत क्या है? शायद रटी रटाई प्रार्थना को करते होंगे, रटा रटाई हुई चीजों को करते होंगे, लेकिन अभी तक प्रभु यीशु मसीह के प्यार को नहीं पहचाना, कर्मकांड के उसमें फंसे। प्रियो, जरूर कई लोग हैं यहाँ मसीह परिवार से जो बचे हुए लोग हैं, लेकिन कई लोग हैं जो अभी तक नहीं बचे हैं। आज एक और बार हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, मुझे तैयार करें। अभी आपका पुराना नाम नहीं, नया नाम नेहमिया। मुझे नेहमिया बना दीजिए, मुझे नेहमिया बना दीजिए प्रभु, ताकि मेरे द्वारा उस यरूशलेम का मंदिर का फाटक चला हुआ, टूटा हुआ, उसको मरम्मत कर सके। राजा से छुट्टी लेकर के जाता है, वहां संघर्ष बनाने में के लिए रुकावटें हैं, लेकिन तब भी उसने तैयार किया। हालेलुया। जरूर संघर्ष से कठिनाई है, जैसे हमारा दीदी ने प्रार्थना किया, एक मिशनरी को कुल्हाड़ी से मार डाला है, संघर्ष है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कैसे भी होगा, लेकिन हमारा लोग बचना है। इतना नहीं कि हम बच गए, काफी नहीं है, दूसरों को बचाने के लिए हमें प्रभु तैयार करें। अगर इन 3 बातों के ऊपर आप जीवंत होना चाहते हैं, आपका जीवन मलिन करने वाला बनना है, परमेश्वर इस वचन पढ़िए और सुनिए, आशीष दे। आइए दुआ करें।